प्रोग्राम है 26 तारीख का, 26 जून मई का 26 मई का। जून का भी आओगा, जून में भी 26 आओगी, अभी तो मई आओगी पहले। जुलाई भी आओगी, जुलाई में इन्हीं के कार्यकाल में ये कारगिल भी हुआ था, उसका भी 26 तारीख में हुआ था, जुलाई में हो गया था। किसान यहाँ पे अपना मई में 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे। तो ये निर्णय लिया है कि काला दिवस, ब्लैक डे, इसको मनाएंगे। झंडा, काला झंडा रहेगा, वो घर के ऊपर भी लगेगा, वो ट्रैक्टर पे भी लगेगा, वो गाड़ी के ऊपर भी लगेगा। जहाँ पे भी किसान अपने खेत में, पेड़ पे, ट्रैक्टर पे, घर पे, अपने मोर्चों पे, जहाँ पे भी लगाएगा, कल काला झंडा लगेगा। सरकार का पूर्ण रूप से विरोध होगा। पुतले फूके जाएंगे, क्योंकि सरकार पिछले 6 महीने से किसान बैठी हुई है, उनकी बात नहीं सुन रही। यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष है, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, पूरी किसानी जत्थेबंदी दिल्ली के चारों तरफ और भी पूरे देश भर में आंदोलनरत किसान हैं। सरकार नहीं मान रही। आगे की घोषणा भी होगी, आगे प्रोग्राम कैसे चलेंगे, कल से मना के काले दिवस को, और आगे की अपनी तैयारी करो। जमीन बचानी है। जिस तरह से दवाइयाँ हॉस्पिटलों की तिजोरियों में गई, इंजेक्शन ब्लैकों में बिके, प्राइवेट हॉस्पिटलों के दरवाजे बंद रहे और जनता सड़कों पर मरी, यही हाल भूख में होने वाला है। सरकार हाथ डालेगी। अनाज गोदामों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से तड़पेंगे। आंदोलन में अगर फैलिए आंदोलन हुआ तो यही हालात देश के होने हैं। समझ में आ गई होगी। अभी सब लोग अपना तैयार रहो, तैयारी करो। जब जरूरत हो, जब बुलवाए जाओगे आप मोर्चों पर, जिस तरह से अपने खेत की रखवाली करते हैं, इसी तरह से मोर्चों की रखवाली करो। यह आंदोलन चलेगा, कैंक दिन चलेगा, कितना लंबा चलेगा अभी इसमें कह नहीं सकते कुछ। आपने कहा सरकार बात नहीं कर रही, फिर आपने एक चिट्ठी लिखी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। उसके बाद 12 विपक्षी दलों ने एक पत्र लिखा है भारत सरकार को कि आप किसानों से बात करिए, और उन्होंने हवाला दिया है कि जब आप मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आप एमएसपी की मांग करते थे। मनमोहन सिंह जी को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि किसानों को अगर एमएसपी मिलेगा तो वो पहले से ही तैयार रहेंगे, फसल लगाएंगे, देश में खाद्य सुरक्षा होगी। तो इस पर क्या लगता है आपको कि सरकार अब जल्द बात करेगी? ये 2011 का सब हुआ है, जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। एक मुख्यमंत्री की एक कमेटी बनी थी, फाइनेंशियल एडवाइजर की एक कमेटी बनी थी इनकी, ये भी उसके मेंबर थे, और इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। इनका एक प्रस्ताव गया था सबका, और ये था कि एमएसपी पे पक्का कानून बनना चाहिए। अगर उस टाइम पे मुख्यमंत्री रहते हुए कानून बनाने की बात कर सकते हैं, आज जब इनके हाथ में सत्ता आई तो आज उससे क्यों भाग रहे हैं, और कैसे भाग सकते हैं? जनता इनको कहाँ भागने देगी? जनता नहीं भागने देगी। जनता के जो सवाल है उसके जवाब देने पड़ेंगे। अपने घोषणा पत्र को उठा लो। घोषणा पत्र में है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+ 50% वाला फार्मूला लागू करेंगे,
उस फार्मूले को लागू करो, उससे 3100 रुपये पर क्विंटल गेहूं का रेट बैठता है। आप कैसे नहीं दोगे? गन्ने का 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बकाया खाली उत्तर प्रदेश का, आप कैसे रोक लोगे? बिजली के रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के। ये अब चलने वाला है नहीं। जनता जागी, जनता को जाग के और तैयारी कर लो अपनी। आपने एक बहुत गंभीर सवाल उठा जो कॉरपोरेट की तरफ इशारा करता है। आप कहते थे कि अगर रोटी व्यापार का विषय नहीं है, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। अब आपने कहा कि अभी इस महामारी में दवाई, गैस और बेड ये तिजोरी में बंद हुए तो लोगों को मरना पड़ा और उसकी कीमत कई गुना चुकानी पड़ी। तो आने वाले समय पे अनाज पे भी खतरा है। अनाज पर खतरे एक सर्वे देश में हुआ, जो बड़े घराने हैं इन्होंने कहा कि व्यापार किस चीज का करें, तो नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भूख पे व्यापार करो, रोटी को बाजार की वस्तु बनाओ। रोटी बाजार की वस्तु नहीं, रोटी जरूरत की चीज है, उसको तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये सवाल बिल्कुल वही है कि जिस तरह से दवाइयाँ तिजोरियों में बंद हुई, हॉस्पिटलों का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, लोग सड़कों पर मरे, तो लोग भूख से ये स्थिति देश में ना आए, तो इसलिए ये आंदोलन चलेगा। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बहुत लोग अपना घर, अपनी झोपड़ियाँ बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर बना रहे हैं। और जरूरत उस चीज़ की है कि आंदोलन में आने वाले लोग की सारी समझ पैदा करें, उसको देखें कि आज हालात क्या हो रहे हैं। घर में बैठने का नहीं, विचार करने की जरूरत है कि आपको विचार करना पड़ेगा कि आपके साथ में हो क्या रहा है। ये नहीं कि गन्ना किसान बच जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि जी गन्ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस दिन कानून लागू हो जाएगा 280 रुपये का रेट उसी दिन होगा। तुरंत ये 45 रुपया कम होना है उसी दिन। हाथ उठाएंगे शुगर फैक्ट्रियां और हालात ये होंगे कि शुगर मिल पे किसान बुग्गी लेकर जाएगा, सोते उसको कीमतें वहीं मिलेगी। बहुत लोग सरसों वाले कहते हैं जी भाव ठीक मिल रहा। भाव सरसों के किसान को इसलिए ठीक मिल रहा है कि बाहर से जो पाम ऑयल आयात होता था वो अब की बार आंदोलन के दबाव में नहीं आया। यह आंदोलन खत्म होगा। ये इस तरह के अगर कानून ये रहा तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी जी। तो आप अपनी तैयारी करें और विचार करें इस पर। तो आखिरी बात यह है कि आपने अभी गन्ने की बात कही। आप कल के लिए जो ये आंदोलन है, ये अनोखा आंदोलन है, इसको लेकर बहुत चर्चा है मीडिया से लेकर सरकार तक, और आपने जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसी तरीके से रणनीति बदली। किसान कल गांव और घर में आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार उसको क्रिटिसाइज कर रही है कि देखो जमावड़ा हो रहा है। तो हर बात में किसान को टारगेट किया जाता है। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? तो कहेगी सरकार, तो सरकार कहेगी इनको और कुछ हिस्सा नहीं मिला तो इन्हीं के नाम से कह दो, कोरोना के नाम से ही कह दो। इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। घर पे झंडे लगाओ, बड़े बड़े झंडे लगाओ काले, और हताश होने की जरूरत नहीं है। ये संघर्ष है, ये युद्ध क्षेत्र है। युद्ध बातों से भी जीता जाता है, बातों से ही हताश करा जाता है। तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं। बहुत एक सोशल मीडिया पे चलाया कि कल उसकी वो बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा तिथि के हिसाब से है। क्या पिछले साल भी बुद्ध पूर्णिमा 26 तारीख की थी? क्या उससे पहले भी 26 तारीख की थी? नहीं थी। वो तिथि के हिसाब से है।
तो बुद्ध पूर्णिमा भी मनाएंगे। शुरुआत अपने मंचों की उसकी बुद्ध पूर्णिमा से करेंगे और उसके बाद में 10 बजे के बाद में ये प्रोग्राम शुरू होगा। सब बुद्धिस्ट लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, उनके उपदेश को मानने वाले लोग हैं। हम भी उसी विचारधारा से हैं सब। तो आपस में गलतफहमी कोई ना पाले कि बुद्धिस्ट किसी एक कौम, बिरादरी, जाति, धर्म के थे। बुद्धिस्ट सबके थे और पूरे दुनिया भर में उनके फॉलोवर हैं। हम भी सब उसी परंपरा को मानने वाले सब लोग हैं। धन्यवाद।